तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और 12th कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है, बीए का सब्जेक्ट है। और आज का जो लेसन है वो है सेकंड लेसन है, संचालन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें उसके लिए मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, और अगर मैनेजमेंट सही होगा तो हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा चलेगा, प्रॉफिट में रहेगा, और काम होगा वो एकदम सिद्धांत के अनुसार होगा। तो संचालन सदियों से चलती आ रही प्रवृत्ति है। इतिहास पर दृष्टि डालने पर दुनिया के विविध देशों के अनेक प्रवृत्तियों में संचालन के तत्व वह दृष्टिगत है। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राज्य व्यवस्था की और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में युद्ध रणनीति की भी व्यूह रचना में संचालन का भली भांति उपयोग हुआ है। अनेक संचालन शास्त्री चिंतकों, विचारकों और लेखकों ने समय समय पर संचालन की धारणा का मूल्यांकन और विचारणा करके नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वैसे संचालन के विचार का इतिहास अति प्राचीन है और समयांतर पर परिवर्तित होता रहता है। गत कितनों वर्षों में संचालन विचारधाराएं अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत होता है। फ्रेडरिक टेलर से लेकर हेनरी फ्योल, गिलब्रेथ, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर एफ ड्रगर और सी के पहला जैसे संचालक शास्त्रियों ने विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन करके संचालन के सिद्धांतों को समय अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेरोल्ड कुंतज ने संचालन विचारधारा को वन के रूप में पहचान दी है। संचालन के सिद्धांत, संचालन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो संचालन का अर्थ है कि संचालन के सिद्धांत संचालकों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में संचालन के सिद्धांत नियम नहीं है, मात्र धारणा, रूढ़ियाँ और अनुभव का निचोड़ है। अलग अलग संचालक शास्त्रियों ने अलग अलग परिस्थितियों में प्राप्त निष्कर्ष हैं और व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं। इस अमलीकरण से सटीक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इसे सिद्धांत व्यावसायिक इकाई के लिए संचालन प्रणाली का भाग बन जाता है। व्यावसायिक इकाइयों में मानव व्यवहार को अनुकूलन करने के लिए अमुक नियम सिद्धांत निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्त सरल हो जाते हैं। इन सिद्धांतों को संचालन के सिद्धांत कहते हैं। विचार, संचालन कला और विज्ञान का समन्वय विज्ञान होने से इस सिद्धांत को ये स्वाभाविक है। शुद्ध विज्ञान की तरह संचालन के सिद्धांत जड़ नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है। संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार के साथ जैसा सीधा संबंध रखते हैं, इसीलिए समांतर में अधिक आवश्यक परिवर्तन करके नवीन सिद्धांतों को जोड़ने की गुंजाइश रहती है। मानव व्यवहार और टेक्नोलॉजी ऐसे तत्व है जो समयांतर पर परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के अनुरूप बनने के लिए संचालन के सिद्धांतों में परिवर्तन होते रहते हैं। संचालन के सिद्धांत निर्णय करने और अमलीकरण के लिए विस्तृत एवं निश्चित मार्गदर्शक है। संचालन के सिद्धांत अनुसार विविध प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारी को कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विचार है स्वरूप, संचालन के स्वरूप व्यवहारिक निष्कर्ष है, जड़ नहीं है। यह सिद्धांत कार्य करने के लिए मार्गदर्शन है जो कार्य संचालन का संबंध होता है। संचालन के अलग अलग कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण का अमल करते समय संचालन के सिद्धांत संचालन को निर्णय करने में मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का कथन है कि सिद्धांत अधिकार समय होते हैं परंतु संपूर्ण सत्य नहीं होते हैं। इनमें से अपवाद का नियम होता है। संचालन के सिद्धांतों की उपयुक्त चर्चा के रूप में अनुबंध है। तो स्वरूप क्या है? स्वरूप देखो, नेचर अच्छा होगा तो हमारा जो कार्य है वो धंधा है वो अच्छी तरीके से चलेगा।